मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आज आपकी किसी ने 10 बार तारीफ की और वहीं पे किसी एक व्यक्ति ने आपकी बुराई कर दी। अब रात को सोते समय आपके दिमाग में क्या घूमेगा? वो 10 तारीफें या फिर वो एक बुराई? दोस्तों, अगर सही बात बताऊं तो आपके दिमाग में वो एक बुराई घूमेगी। अगर सच बोले तो हमारा दिमाग उसी एक नेगेटिव बात को पकड़ कर बैठ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई में इतने नेगेटिव हैं या फिर हमारा दिमाग ही हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये नेगेटिव बायस है क्या, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को पकड़कर क्यों बैठ जाता है, इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे हम बाहर कैसे निकलें। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और जो व्यूवर्स इसका सही जवाब देंगे उसे मैं पिंड कमेंट में फीचर करूंगा और पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस चैनल पे आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए समझते हैं नेगेटिव बायस है क्या। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है नेगेटिव बायस। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और ये बायस इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि सिर्फ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस कई सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस को दबा सकता है। साइकोलॉजिस्ट रिक हैंसन कहते हैं, द ब्रेन इज लाइक वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव वंस। यानी कि नेगेटिव चीजें आपके दिमाग से चिपक जाती हैं, वहीं पॉजिटिव चीजें दिमाग से फिसल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया, उस पर 1000 लोगों ने तारीफ की, लेकिन 5 लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट किया। अब आप सोच के बताइए कि आपका फोकस किस पे रहेगा, उन 1000 तारीफ वाले कमेंट पे या फिर 5 नेगेटिव कमेंट पे? दोस्तों, अक्सर आपका दिमाग उन्हीं 5 नेगेटिव कमेंट पे ही फोकस करेगा। लेकिन आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, जो मैं आज आपको कारण बताने वाला हूँ ना, वो कोई मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि उसका रिलेशनशिप लाखों साल पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहा करता था और उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर्वाइवल। दोस्तों, मान लीजिए कि एक इंसान जंगल में चल रहा है और चलते चलते उसे कहीं से झाड़ियों में आवाज आती है। दोस्तों, उसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो वो ये सोच सकता है कि शायद कोई हवा चल रही होगी और दूसरा ये कि वो ये सोच सकता है कि वहां पर कोई शिकारी छिपा हुआ हो सकता है। दोस्तों, अगर उसने पहला ऑप्शन चुना तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन अगर उसने दूसरा ऑप्शन चुना हो तो उसकी जान बच सकती थी। इसी वजह से इंसानी दिमाग इवॉल्व हुआ ताकि वो खतरे को जल्दी से जल्दी पहचान सके। इसीलिए हमारा दिमाग बार बार पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम या परेशानी तो नहीं है, क्या यहाँ कुछ गलत हो सकता है। यानी दिमाग का काम आपको खुश रखना नहीं है, बल्कि आपको सेफ रखना है, आपको जिंदा रखना है। अब बात करते हैं साइंस की। दोस्तों, 2001 में रॉय बॉमेस्टर एंड जॉन टायरनी के एक रिसर्च थी। उस रिसर्च का कंक्लूजन था कि बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड, यानी नेगेटिव एक्सपीरियंस का असर पॉजिटिव एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा होता है। ब्रेन स्कैन एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब एक इंसान नेगेटिव स्टिमुलस देखता है तो उसके ब्रेन का एक हिस्सा बहुत ही एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, इस ब्रेन के हिस्से को एमिगडाला बोला जाता है। एमिगडाला एक दिमाग का अलर्ट सिस्टम होता है और जब भी कोई खतरा होता है तो एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से आपकी बुरी यादें ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपका जो भी बुरा एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा दिनों तक याद रहता है और आपको बहुत दुख देता है। लेकिन नेगेटिव बायस का सबसे खतरनाक असर आपके सोच पर पड़ता है और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी। चलिए अब समझते हैं कि नेगेटिव बायस आपकी जिंदगी खराब कैसे करता है। दोस्तों, नंबर 1 है ओवर थिंकिंग। नेगेटिव बायस आखिर में करता क्या है? नेगेटिव बायस में होता यह है कि आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग के साथ चिपका लेता है और उसे बार बार रिपीट करता रहता है। इस वजह से आप बुरी चीजें बार बार सोचने लग जाते हैं, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंबर 2 है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक्सपर्ट जॉन गॉटमैन की एक रिसर्च बताती है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन की जरूरत होती है सिर्फ एक नेगेटिव इंटरेक्शन को बैलेंस करने के लिए। यानी एक छोटी सी लड़ाई बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स को दबा सकती है। नंबर 3 है सोशल मीडिया इफेक्ट। आज के समय में लोग दूसरों की लाइफ देख के सोचते हैं सब तो खुश हैं, लेकिन मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही लाइफ खराब है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम दूसरों की एडिटेड लाइफ देख के दुखी हो रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि उनकी रियल लाइफ में एक्चुअली में कौन कौन सी स्ट्रगल हैं और वो कितना दुख झेल रहे हैं, और यही वजह होता है हमारे असली दुख का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेगेटिव बायस कोई परमानेंट नहीं है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें ताकि हम ये नेगेटिव बायस से बच सकें। नंबर 1 है पॉजिटिव इवेंट्स रूल। अब ये पॉजिटिव इवेंट रूल क्या है?
इसमें करना क्या है आपको कि आपको एक दिन की 3 अच्छी और पॉजिटिव बातें लिखनी है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके दिमाग में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। हार्वर्ड रिसर्च के अनुसार ये एक्सरसाइज आपका डिप्रेशन कम करने में मदद करती है। दोस्तों नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ और जेन्युइन सवाल ये कि आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली इंसान चाहता क्या है? अल्टीमेटली इंसान पीस चाहता है, शांति चाहता है। अब वो शांति कैसे आएगी? शांति जब आएगी जब आप सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और आप संतुष्ट कब रहेंगे? संतुष्ट जब रहेंगे जब आपके पास जो चीज़ है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। दोस्तों आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जो आप लाइफ जी रहे हैं, मेरे हिसाब से आपने वही लाइफ के लिए सपना देखा होगा और आज बहुत सारे लोग उस सपने को पूरा कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी दुखी होते हैं। नंबर 3 है पॉजिटिव मेमोरी ट्रेनिंग। अब पॉजिटिव मेमोरी ट्रेनिंग क्या है? दोस्तों जब भी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव मोमेंट हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रखें, अपने कलीग से, अपने रिलेटिव से डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करें। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ जाएंगी। सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया के अंदर नेगेटिव चीज़ें हमेशा रहेंगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है कि आपका दिमाग किस चीज़ पर फोकस करता है। अगर आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को ट्रेन करें तो जो ब्रेन आज आपको दुख दे रहा है ना, कल को वही ब्रेन आपको खुश रहने की ताकत भी दे सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस वीडियो के अंत में छोटा सा चैलेंज है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। तो सवाल यह है कि दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो कि खतरे और डर को डिटेक्ट करता है और नेगेटिव बायस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप अपना जवाब कमेंट में लिखिए और जो व्यूवर सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा और अगले वीडियो में उसका नाम भी मेंशन करूंगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियो और अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ जो आपकी लाइफ को आगे कर सके। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।